भाजपा के विपक्ष के रहने का फायदा यह है कि गिरिराज सिंह से लेकर सुशील मोदी तक, शहनवाज हुसैन से लेकर संजय जायसवाल तक सारे लोग बेगूसराय में पंडाल लगाकर बैठे हुए हैं और वो इस बात के लिए हल्ला कर रहे हैं कि जब तक बेगूसराय में आतंक मचाने वाले वो दो गुंडे पकड़े नहीं जाएंगे, हम लोग यहां से हिलेंगे नहीं। एक तरफ नीतीश कुमार ये बयानबाजी करते हैं कि अति पिछड़ा और मुसलमान का इलाका था, तो दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका को असल में निभाते हुए भाजपा ने यह सुनिश्चित किया कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एज अ पत्रकार हमको लगता है कि भाजपा एक ऐसी विपक्ष की पार्टी है जो हमेशा विपक्ष में रहनी चाहिए। भाजपा वाले ये सुनकर कहेंगे कि हम चाहते हैं कि उनको कभी सत्ता मिले ही नहीं, लेकिन दरअसल बात यह है कि भाजपा वाले ये उदाहरण सेट करते हैं कि एक विपक्ष को कैसे रहना चाहिए। वो ये बताते हैं कि अगर विपक्ष में हम हैं तो हम छोटे से छोटे मसलों पर सरकार को घेरेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार अपने काम को सही तरीके से कर सके। बहरहाल हम इसी वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मार्बल, टाइल्स और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड से टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट खरीदिए। अगर आपका घर दूर है तो ये आपके घर तक मार्बल और टाइल्स पहुंचवा देंगे और आपके घर को डिजाइन भी कर देंगे। बहरहाल लौटते हैं भाजपा की तरफ। भाजपा के लिए बातचीत करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि भाजपा ने हमेशा से इस बात का उदाहरण पेश किया है कि एक विपक्ष को कैसे बिहेव करना चाहिए। बेगूसराय में मौत का तांडव होता है, बेगूसराय दहल जाता है, लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री जो इस बात का हमेशा हुंकार भरते हैं कि हम तो गरीबों की रक्षा करने के लिए सरकार में आए हैं, भाई साहब से एक भी ट्वीट और एक भी पोस्ट नहीं होता है। वो आकर मंत्री सुधाकर सिंह पर बयान देते हैं, लेकिन उनको यह समझ नहीं आता है कि उनको भी बेगूसराय पर कुछ बोलना चाहिए। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से इस घटना को मैनेज किया है और जिस तरीके से भाजपा ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, उससे यह मालूम पड़ता है कि भाजपा विपक्ष में क्यों रहनी चाहिए। भाजपा सरकार को घेर रही है। डे फर्स्ट से भाजपा के सारे नेता इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक बेगूसराय में जो लोग तहलका मचाए हुए थे, बेगूसराय को सहमा चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। गिरिराज सिंह से लेकर सुशील मोदी तक बेगूसराय का दौरा कर चुके, बेगूसराय में जाकर भाजपा वाले तंबू गाड़ चुके हैं और उनका कहना है कि जब तक आप लोग इस पर सही तरीके से एक्शन नहीं लेंगे हम नहीं उठेंगे। वहीं आप याद कर लीजिए आरजेडी और जदयू या फिर कांग्रेस के उस दौर को जब वो लोग विपक्ष में हुआ करते थे, विपक्ष में रहकर भी उनको मुद्दा भुनाना नहीं आता था, लेकिन भाजपा शुरू से ही इस बात के लिए बहुत तत्पर रहती है कि अगर हम विपक्ष में हैं तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कैसे भी प्रदेश का हाल खराब नहीं हो। अगर प्रदेश में कोई ऐसी अराजक घटना होती है तो भाजपा हमेशा से उस पर आवाज उठाती रही है। भाजपा के इसको इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि भाजपा ने जिस तरीके से सब कुछ मैनेज किया है वो वाकई में ये दर्शाता है कि भाजपा विपक्ष के लिए एक बहुत शानदार विकल्प है। बाकी जिस तरीके से सुशील मोदी और संजय जायसवाल मिलकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, उस तरीके से यही महसूस होता है कि जल्द से जल्द बेगूसराय के जो वो तांडव करने वाले लोग थे उन पर एक्शन हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने इस पूरे मैनेजमेंट को इसका क्रियान्वयन किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। बाकी भाजपा जिस तरीके से विपक्ष के लिए आवाज़ उठाते रहती है, विपक्ष की भूमिका निभाते रहती है, उससे अन्य पार्टियों को सीखना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में हैं तो आपका ये कर्तव्य है कि आप छोटे से छोटे मुद्दों को सरकार के पास पहुंचाएं, सरकार को उस पर घेरें और अपना जीत के लिए काम करते रहें। बहरहाल भाजपा के अगर प्रेशर से ही सही बेगूसराय के जो वो दो अपराधी हैं, दो गुंडे हैं, वो पकड़े जाते हैं तो ये बिल्कुल सुखद खबर होगी, और अगर वो नहीं पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार सवालों के घेरे में होगी। बहरहाल इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।